गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने मुहावरे की पीछे एक अपलोड करी थी ना वीडियो, तो शायद आप सभी ने देख ली होगी। उसी का ये पार्ट है। उसमें मैंने 4 मुहावरे आप लोगों को सिखाए थे। अच्छी तरीके से याद करके टेस्ट वगैरह खुद से सेल्फ टेस्ट लेके देखना कि आप लोगों को आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। और ये मैं और कुछ मुहावरे आप लोगों को अभी सिखा रही हूँ, ठीक है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, ये मुहावरा है। क्या है मुहावरा? अपना सा मुँह लेकर रह जाना। इसका अर्थ है लज्जित होना, ठीक है। वाक्यों में प्रयोग क्या बनेगा? सारी कक्षा के सामने अध्यापक से डांट खाने पर रोहन अपना सा मुँह लेकर रह गया। जो मुहावरा होता है उसका पहले अर्थ लिखते हैं और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वाक्य बिल्कुल डिट्टो बनाया जाए, वाक्य आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रयोग कर सकते हो। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो तो वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं या कोई वाक्य बना के मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। अगर करेक्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि करेक्ट है, अगर इनकरेक्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इनकरेक्ट है और इसमें करेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो ये मुहावरा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना। मतलब के अर्थ क्या हुआ इसका? लज्जित होना। सारी कक्षा के सामने अध्यापक से डांट खाने पर रोहन अपना सा मुँह लेकर रह गया। सेकंड मुहावरा है आपे से बाहर होना। सेकंड मुहावरा क्या है? आपे से बाहर होना। इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना हमारी बोलचाल वाला वर्ड है, लेकिन जो बुक के अंदर हम लिखेंगे या कॉपी में हम लर्न करके राइट करेंगे वो क्या करेंगे? अत्यधिक क्रोधित होना। अर्थ क्या है इसका? अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई। थर्ड मुहावरा है आनाकानी करना। थर्ड मुहावरा क्या है? आनाकानी करना। इसका अर्थ क्या बनेगा? इनकार करना। क्या बनेगा? इनकार करना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। बबीता ने जब सोनू से अपनी हिंदी की पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। आनाकानी करना का क्या बनेगा? इनकार करना। बबीता ने जब सोनू से अपनी हिंदी की पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। फोर्थ मुहावरा है आँखों में धूल झोंकना। फोर्थ मुहावरा क्या है? आँखों में धूल झोंकना। अर्थ क्या बनेगा इसका? धोखा देना। अर्थ क्या बनेगा? धोखा देना। वाक्य में प्रयोग। मनीष बहुत चतुर है। मनीष बहुत चतुर है। वह सबकी आँखों में धूल झोंककर अपना काम कर लेता है। एक बार रिवाइज करती हूँ। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मनीष बहुत चतुर है। वह सबकी आँखों में धूल झोंककर अपना काम कर लेता है। फिफ्थ मुहावरा आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना। अर्थ असंभव कार्य करना। अर्थ असंभव कार्य करना। वाक्य में प्रयोग। आज महंगाई के दौर में अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। रिवाइज करती हूँ। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आज महंगाई के दौर में अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। अभी हमने कितने मुहावरे करें हैं? 5 मुहावरे करें। कितने करें? 5। सिक्स्थ मुहावरा है आसमान से बातें करना। सिक्स्थ मुहावरा है आसमान से बातें करना। बहुत ऊंचा उठना। बहुत ऊंचा उठना। शहर की इमारतें इतनी ऊंची हैं कि आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। रिवाइज करती हूँ। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा उठना,
शहर की इमारतें इतनी ऊंची हैं कि आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। 7वां मुहावरा, आस्तीन का सांप। 7वां मुहावरा, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र, जतिन आस्तीन का सांप है, उस पर विश्वास करना मूर्खता है। रिवाइज करती हूँ। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, जतिन आस्तीन का सांप है, उस पर विश्वास करना मूर्खता है। नेक्स्ट मुहावरा, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मीन्स विनाश करना, मीन्स विनाश करना। पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा, अर्थ विनाश करना। वाक्य में प्रयोग, पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। नेक्स्ट मुहावरा, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, अर्थ बहुत दिनों के बाद मिलना, बहुत दिनों के बाद मिलना। वाक्य में प्रयोग, किरण तो आजकल नज़र ही नहीं आती, वह तो ईद का चांद हो गई है। जब बहुत दिनों बाद कोई मिलता है तो कहते हैं ना तो ईद का चांद हो गया, तो उसका मतलब तो बहुत दिनों बाद मिला है ना, वो तो मिलता ही नहीं था बहुत दिनों से। तो वही है ये मुहावरा, ईद से ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। किरण तो आजकल नज़र ही नहीं आती, वह तो ईद का चांद हो गई है। नेक्स्ट मुहावरा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। नेक्स्ट मुहावरा क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को कड़ा जवाब देना। शत्रु को कड़ा जवाब देना। भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में विरोधी खिलाड़ियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मीन्स उन्होंने अच्छे रन बनाए तो इन्होंने भी सिक्सर जड़ने शुरू कर दिए, या जो भी उन्होंने रन स्कोर करा उससे बेटर इन्होंने प्रदर्शन किया। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब होता है जो कोई अच्छा कर रहा है उससे भी बहुत अच्छा कर देना। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। रिवाइज करती हूँ, शत्रु को कड़ा जवाब देना। भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में विरोधी खिलाड़ियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस वीडियो में मैंने आपको 10 मुहावरे करवाए हैं। कितने मुहावरे करवाए हैं? 10। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसके अंदर भी 10 मुहावरे डालूंगी, एक साथ नहीं कराती। यही होमवर्क है, अच्छे से याद करना, कॉपी के ऊपर उतार के लिखना, सेल्फ टेस्ट देना, जितना गलत है करेक्शन करना। करेक्शन करने से हिंदी के वर्ड अच्छी तरीके से लिखने आ जाएंगे और कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।